नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अचमपेट को मुल्क में मॉडल हल्का बनाया जाएगा। किसानों में सोलार पंप सेट तकसीम करने के लिए इक़दाम किए जाएं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। गुलजार हौज आतिजगी वाक़े के महलूकीन के वर्सा को 25 लाख रुपए एस्ग्रेशिया दिया जाए। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन और फायर ब्रिगेड के अमले के पास मौसर मास्क होते तो जानी नुकसानात को कम किया जा सकता था। KTR का रद्द-ए-अमल। सरकारी अराजियात पर गैर मजाज तामीरात। मियाँपुर में हाइड्रा ने अंजाम दी निदामी कार्रवाई। और हैदराबाद में बम धमाकों की मुबैना मनसूबाबंदी। दाइश के 2 मुश्तबा कारकुन गिरफ्तार। अमोनिया, सल्फर और एल्यूमिनियम पाउडर जब्त किए जाने की इत्तला। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नागर कर्नूल जिले के मननूर ITDA हुदूद के तहत माचरम अमराबाद मंडल में इंदिरा सुरागिरी जल विकासम स्कीम का आगाज किया। 6.69 लाख एकड़ के रकबे पर मुहित 2,30,000 किसानों को इस स्कीम के तहत पट्टे दिए जा रहे हैं। 12,600 करोड़ रुपए के मसारिफ से ये पट्टे तकसीम किए जाएंगे। इस मौके पर रियासती वज़रा भट्टी विक्रमार्का, उत्तम कुमार रेड्डी, P श्रीनिवास रेड्डी, जोपल्ली कृष्णा राव सीतक्का के अलावा कांग्रेस के अरकान मुकर्रना मौजूद थे।
वजीर आला ने खवातीन से भी मुलाकात की। रेवंत रेड्डी का कहना था खेतों में सोलार पैनल लगाकर आमदनी में इजाफे के लिए इक़दाम किए जाएंगे। वजीर आला ने इस स्कीम से मुताल्लिक़ आसपास के इलाकों में कबायलियों में शऊर बेदार करने पर जोर दिया। रेवंत रेड्डी ने कहा अचंपेट हल्के को मुल्क में मॉडल हल्का बनाया जाएगा। ओहदेदारों को हिदायत दी गई है कि किसानों में सोलार पंप सेट तकसीम करने के लिए इक़दाम करें। शमसी तवानाई के जरिए इजाफी आमदनी के लिए इक़दाम किए जाएं। 100 दिनों के अंदर किसानों के लिए सोलार पंप सेट की तकसीम मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है। ఇదే నల్లమల గడ్డ మీద నిలబడి మాట్లాడుతున్నా అంటే నా గుండె ఉప్పొంగింది, నా సంతోషానికి అవధులు లేవు. మన ప్రాంతం, ఈ ప్రాంతం నుంచి మహేంద్రనాథ్ గారు మీ అందరికీ తెలుసు, ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో తెలంగాణ ప్రాంతం నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహించిన మహేంద్రనాథ్ గారు నిజాయితీకి మారు పేరు. వారే కాదు, ఈనాడు ఈ ప్రాంతానికి సంబంధించిన మన బిడ్డ ఉత్తమ పార్లమెంటేరియన్ జైపాల్ రెడ్డి గారు దేశాన్ని వన్నె తీసుకొచ్చి పాలమూరు ప్రాంతం వాళ్ళు మేధావులు అని నిరూపించి ఉత్తమ పార్లమెంటేరియన్ గా రాణించిన వాడు. వారే కాదు, మొట్టమొదటి హైదరాబాద్ రాష్ట్రం నిజాం సర్కార్ల నుంచి స్వేచ్ఛ వాయువులు పీల్చుకున్న తర్వాత ఏర్పడ్డ మొట్టమొదటి రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా మన పాలమూరు బిడ్డ బూర్గుల రామకృష్ణారావు గారు పరిపాలనను ఏ విధంగా చేయొచ్చో నిరూపించిన బిడ్డ పాలమూరు బిడ్డ బూర్గుల రామకృష్ణారావు గారు. మరి అలాంటి పాలమూరు ప్రాంతమన్నా, నల్లమల్ల అడవి ప్రాంతమన్నా నాకు ఎంతో గర్వకారణం. ఎవరైనా నీది పాలమూరు అని అడిగినా, నువ్వు నల్లమల్ల బిడ్డవా అని అడిగినప్పుడు నాకు చాలా సంతోషం కలుగుతుంది. నా ప్రాంతం ఒక గొప్ప ప్రాంతం. ఈ ప్రాంతం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళము మేము కష్టపడతాం, కష్టాన్ని నమ్ముకుంటామని చెప్పి గర్వంగా చెప్తా. बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रमाराव ने गुलजार हौज आतिजदगी वाक़े के महलूकीन की पसमानदगान को 25 लाख रुपए एसग्रेशिया देने का मुतालबा किया है। केटीआर ने पीर को महलूकीन के अफराद ख़ानदान से मुलाकात की और इजहार ताज़ियत किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने कहा, अगर एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर्स और बेहतर मास्क होते, फायर इंजन में वाफर पानी होता तो जानी नुकसानात को कम किया जा सकता था। फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम वाक़े के अंदर जाकर मुतासिन को बचाने में नाकाम रहा, क्योंकि उनके पास मुनासिब इक्विपमेंट, मास्क भी नहीं थे। मुकाबले हुस्न पर तवज्जो देने के बजाय इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो दी जानी चाहिए। चार मीनार के करीब 17 अफराद की हलाकत हैदराबाद की तारीख का एक बहुत बड़ा अलमिया है। इस वाक़े ने अवाम के होशो हवास को हिला कर रख दिया है। केटीआर ने इस वाक़े के दौरान बाज़ मुस्लिम नौजवानों के जज्बे की सिताइश की, जिन्होंने लोगों की जान बचाने में अहम रोल अदा किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जिस तरह से बताया जाता है कि यहाँ पर पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े गुलजार हाउस के पास G+2 इमारत में लगी आग वाक़े की तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया है। वाज़ेह है कि इतवार की सुबह आग लगने के वाक़े में 17 लोगों की मौत हुई थी। वज़ीर आला ने अमवात पर ताज़ियत का पहले ही इज़हार किया था। महलूकीन के वर्सा को फीकस 5 लाख रुपए एसग्रेशिया का ऐलान भी किया गया था। इस दौरान ये इत्तला मिली है कि पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर दिया है और दूसरी तरफ इंसानी हुकूक कमीशन की तरफ से भी इसका अज़ख़ुद नोट लिया गया है। गुलजार हाउस के पास इतवार के रोज लगी आग के वाक़े में हुई अमवात के तनाजुर में गुलजार हाउस और चार मीनार के आसपास यहां पीर के दिन दुकानें बंद देखी गईं। पुलिस की तरफ से सुबह के औकात में यहां पर रास्तों को बंद किया गया था, क्योंकि मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन और लीडर्स यहां पर पहुंच रहे थे। बताया जाता है कि शहरान से लेकर गुलजार हाउस, काली कमान और आसपास के इलाकों में सुबह के वक्त में ट्रैफिक को कुछ देर के लिए रोक दिया गया था। आज यहां पर देखा गया कि बिला लिहाज मसहब मिल्लत पीर के दिन दुकानें आर्जी तौर पर और रज़ाकाराना तौर पर बंद देखी गईं। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर जग्गा रेड्डी ने गुलजार हाउस आतिजदगी वाक़े को अफसोसनाक करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए जग्गा रेड्डी ने कहा, 17 अफराद की हलाकत इंतहाई अफसोस की बात है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत पर नायब वज़ीर आला और वज़रा ने मुकाम वाक़े का मुआयना किया। हादसे की इत्तला मिलते ही मुकामी हुक्काम वाक़े के पास पहुंच गए थे। उन्होंने मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी की तरफ से इस वाक़े को लेकर हुकूमत पर लगाए जा रहे इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया।
मरकजी वजीर को इस तरह का तबसरा नहीं करना चाहिए, एक ऐसे वक्त जबकि महलूकीन के खानदान वालों से इज़हार ताज़ियत करना था। किशन रेड्डी ने सियासत करने की कोशिश की है। गुजरात में जब पुल गिरा था उस वक्त कई लोगों की मौत हुई थी, लेकिन वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने एक लफ्ज तक नहीं कहा था। हुसैन सागर में किशन रेड्डी की रैली के दौरान कश्ती में आग लगने से 3 लोगों की मौत हुई और एक ने तो कश्ती से छलांग भी लगाई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त कोई सियासत नहीं की और ऐसे वक्त में सियासत करना ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी के साबिक रुकन कौंसिल जीवन रेड्डी ने रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी के दौरे के दौरान उनसे मंसूब खबरों को मुस्तरद किया है। जीवन रेड्डी ने कहा कि हमने रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी का शानदार इस्तकबाल किया, लेकिन कुछ वीडियोस को लेकर गलत प्रोपेगेंडा किया गया। रुकन असेंबली संजय कुमार से मुतालिक सवाल पर जीवन रेड्डी का कहना था उन्हें नहीं मालूम कि संजय कुमार कौन सी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। इस बारे में स्पीकर से पूछा जाए तो बेहतर रहेगा। वाज़ेह है कि बीआरएस पार्टी के रुकन असेंबली संजय कुमार ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान किया था। इस सिलसिले में जीवन रेड्डी शुरू से उनकी मुखालिफत करते आ रहे हैं। जीवन रेड्डी ने कहा कि कमजोर तबकात को समाजी इंसाफ फराहम करने में कांग्रेस सबसे आगे है। राहुल गांधी की वजह से मोदी हुकूमत तबकाती मर्दमशुमारी कराने पर मजबूर हुई है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जब तक वक्फ का काला कानून वापस नहीं लिया जाएगा हम पीछे नहीं हटेंगे। वरंगल में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से मुनक्किदा जलसे से खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने वक्फ कानून को मुसलमानों के हुकूक में मदाखलत करार दिया। उनका कहना था कि कानून वक्फ को बचाने के लिए नहीं बल्कि वक्फ को खत्म करने के लिए लाया गया है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ना हमको झुकना है ना हमको डरना है, बल्कि पुरअमन तरीके से हमको अपने इस एहतजाज को जारी रखना है। जब तक कानून वापस नहीं लिया जाएगा भारत के 20 करोड़ मुसलमान एहतजाज करेंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे। जब तक कानून वापस नहीं लिया जाएगा, चाहे वरंगल हो चाहे हिंदुस्तान का कोई गांव और शहर हो, वहां पर मुसलमान अपने हिंदू भाइयों के साथ, दलित भाइयों के साथ, आदिवासी भाइयों के साथ, सिख धर्म के मानने वालों के साथ, किसानों के साथ खड़े होकर इस काले कानून के खिलाफ एहतजाज करेगा। और बार बार हमारे वजीर आजम अपने भाषण में कहती हैं कि अब्दुल पंचर बनाता है। सुनो वजीर आजम, अब्दुल जरूर पंचर बनाता है, अब्दुल गयूर है और अब्दुल आपके दोस्त मिस्टर मुकेश की तरह एक यतीम खाने पर अपना महल तामीर नहीं किया जो आपके दोस्त ने मुंबई में तामीर किया था। अब्दुल जरूर पंचर बनाता है मगर अब्दुल किसी की जमीन पर अपना घर नहीं बनाता। और प्रधानमंत्री कहते हैं कि अब्दुल गरीब है। अरे प्रधानमंत्री, गरीब तो अब्दुल के साथ राम भी है। अब मुकेश तो दौलतमंद है मगर हिंदू भाई भी गरीब है, क्योंकि भारत के बैंक सिर्फ आपके दोस्त को लोन पे लोन दे जाते हैं। आप बताइए, अब्दुल पंचर बनाता है और प्रधानमंत्री बोलते गरीब है। आपकी हुकूमत ने 11 साल में भारत की अक़लियतों को जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलता था, खास तौर से मुसलमानों को, उसने आपने खत्म कर दिया। सिर्फ 9वीं और 10वीं जमात से आपने उसका कानून बनाया, जबकि दुनिया जानती है कि मुसलमानों में ड्रॉप आउट रेट प्री प्राइमरी और प्राइमरी लेवल पर होता है। आपने मौलाना आजाद फेलोशिप खत्म कर दी ताकि कोई अक़लियती और खास तौर से मुसलमान बच्चे डीफिल और पीएचडी ना कर सकें। आपने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में इजाफा नहीं किया। जो यूनिट कास्ट के पैसे मिलते हैं वो 2008 से वही है, उसको इजाफा नहीं हुआ। और फिर प्रधानमंत्री कहती है, बीजेपी कहती है, आरएसएस कहती है, नायडू कहती है, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, कुमारस्वामी ये कहती है कि हमने कहा कि इस कानून में पसमानदा मुसलमानों को भी हिस्सा मिलना चाहिए। चलिए, आपकी बात को हम सुन लिए, मानते तो नहीं, मगर आप ये बताओ, तुम्हारे पास एक मुसलमान मिनिस्टर नहीं है?
240 تمہارے پاس MP ہیں بی جے پی والوں, تمہارے پاس ایک مسلمان منسٹر نہیں ہے. کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر تو دیکھو. اور اگر تم یہ کہہ رہے ہو تو جس کو حق نہیں مل رہا اس کو حصہ ملنا چاہیے, تو پھر تم مسلمانوں کے جو پسماندہ مسلمان ہیں ان کے ریزرویشن کے خلاف کیوں ہو؟ جب تم مودی یہ کہتے ہیں کہ جس کو حصہ نہیں مل رہا ان کو حصہ ملنا چاہیے, تو بھارت کی انٹیلیجنس میں صرف ایک محترمہ آفیسر ہے مسلمان اور کوئی نہیں ہے. ڈالو اس میں. کیوں نہیں ڈالتے اس میں؟ آپ بتاؤ کیا پوزیشن ہے؟ آپ نہیں بتا پائیں گے. یہ قانون صرف اس لیے لایا گیا تاکہ ہماری جائیدادوں کو چھین لیا جائے. لمیٹیشن ایکٹ اپلائی ہوگا تو جو کل تک قابض ہے وہ مالک بن جائے گا. اور مودی جی کہتے ہیں, بی جے پی کہتی ہے کہ وقف الاولاد اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ اگر کوئی بچی کا حق اس میں نہیں مارا جا رہا. ہم پردھان منتری سے یہ اپیل کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کو مسلم بیٹیوں سے اتنی ہمدردی اگر پیدا ہو رہی ہے تو پھر وہ بچی کی جو عصمت ریزی کی گئی تھی گجرات میں جب آپ مکھیہ منتری تھے, اس کو بھی اپنے گھر میں بلاؤ, چائے پلاؤ اور بولو بیٹی میں تیرے ساتھ ہوں. بلقیس بانو سے محبت نہیں, مگر وقف الاولاد میں بچوں کا حق نہیں مارنا چاہیے. یہ کون سا قانون ہے بتائیے آپ؟ ہمارے ہندو بھائی جانتے ہیں کہ ان کے سیلف ایکوائرڈ پراپرٹی میں اگر کسی ہندو بھائی کے 2 بیٹیاں ہیں اور 1 بیٹا ہے, اور ویسے ایک مسلمان کی 2 بیٹیاں 1 بیٹا ہے, تو ہمارے ہندو بھائی کی جو سیلف ایکوائرڈ پراپرٹی ہے وہ ول کے ذریعے اپنے 2 بیٹیوں کو چھوڑ کر اپنے 1 بیٹے کو اپنی پوری جائیداد دے سکتا ہے. قانون اس کی اجازت دیتا ہے. اور اگر مسلمان کوئی باپ یا ماں اپنے 2 بیٹیوں کو چھوڑ کر 1 بیٹے کو دینا چاہتی ہے تو ہم نہیں دے سکتے, 1/3 سے زیادہ نہیں دے سکتے. آپ ول پاور کا اختیار نہیں نکالیں گے. اور آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کے نام پر جائیداد دے رہے ہو تو بچوں کا حق نہیں مارا جائے گا. ارے میں اللہ کو دے رہا ہوں, اللہ کو مالک بنا رہا ہوں, تو کہاں بیٹی, کہاں بیٹا, کہاں رشتہ دار, کہاں ماں, کہاں باپ کا حصہ؟ مگر مودی جی بولے نہیں, ایسا نہیں کر سکتے, شریعت اجازت دے رہی ہے, مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتا. اور پھر اس میں یہ قانون بنا دیا گیا, وقف ایویکیو پراپرٹی ہے, ہزاروں ایکڑ وقف ایویکیو پراپرٹی اتر پردیش میں, ہریانہ میں, پنجاب میں. اب وہ پوری نکل گئی, اب گورنمنٹ اس کی مالک بن گئی. وقف ایویکیو پراپرٹی نہیں ہے, اب گورنمنٹ کے ہاتھ میں آ گئی. اب جو گورنمنٹ کے ہاتھ میں آ گئی تو کل گورنمنٹ بولے گی نہیں یہاں پر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے, یہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے. اس قانون میں سیکشن 3D بنایا گیا جو پوری پارلیمنٹ میں اتفاق سے اللہ نے مجھے ہی موقع دیا اس کے بارے میں بولنے کے لیے. حیدرآباد امبارگیشن پوائنٹ سے عازمین حج کی روانگی کا سلسلہ جاری ہے. صدرنشین ریاستی حج کمیٹی خسرو پاشا کی نگرانی میں 15واں قافلہ بھی ارض مقدس کے لیے روانہ ہوا ہے. 15ویں قافلے میں 250 سے زیادہ عازمین روانہ ہوئے. ان کا تعلق آندھرا پردیش سے بتایا گیا ہے. آندھرا کے عازمین حج کی روانگی کے موقع پر آندھرا پردیش حج کمیٹی کے صدرنشین حسین پاشا اور مشیر حکومت ایم اے شریف موجود تھے. اس سے پہلے 14ویں قافلے میں سعودی ایئر لائنز کی جمبو فلائٹ کے ذریعے 402 عازمین حج روانہ ہوئے. تلبیہ کی گونج میں قافلوں کو روانہ کیا گیا. اس موقع پر روح پرور مناظر دیکھے گئے. اب تک 4468 عازمین روانہ ہو چکے ہیں. حج کمیٹی نے عازمین سے اپیل کی ہے کہ وقت مقررہ پر بورڈنگ کے لیے تیار رہیں. پیر کو بعض عازمین کی وجہ سے فلائٹ کی روانگی میں تاخیر ہونے کی اطلاع ملی ہے. صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت اور قائد مقرنہ مجلس پارٹی اکبر الدین اویسی کی رہنمائی میں رکن کونسل مرزا رحمت بیگ نے اندرا پریا درشنی سرکاری جونیئر کالج و ڈگری کالج واقع نامپلی کی پرنسپل سے ملاقات کی, جہاں صدر مجلس کے ایم پی فنڈ سے فراہم کیے گئے 2 کروڑ روپے کی لاگت سے نئی عمارت تعمیر کی گئی ہے. جونیئر کالج کی منتقلی کے لیے نئی عمارت کی انتظامیہ کو تلاش ہے, کیونکہ ڈگری کے لیے نئی عمارت کافی ہو سکتی ہے.
बाद में मिर्जा अहमद बेग ने सदर मजलिस की हिदायत पर जीएचएमसी के चीफ वेटरनरी ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल वकील से तरक्याती कामों से मुताल्लिक़ तबादले ख्याल किया। इस मौके पर उन्होंने ईद उल अजहा के पेश नज़र शहर में लाए जाने वाले ज़बीहा के जानवरों की आमद के ताल्लुक से बात की। उन्होंने बताया कि चेक पोस्ट के पास जानवरों की जांच के लिए वेटरनरी क्लिनिक कायम किए जाएं, जानवरों की जल्द जांच के बाद शहर पहुंचाया जा सके। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर जफर खान के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। रियासत तेलंगाना में आने वाले 48 घंटों के दौरान मुख्तलिफ अजला में गरज और चमक के साथ बारिश की पेशकयासी की गई है। हैदराबाद में महकमा मौसमियात की सरबराह के नागारत्ना ने बताया कि जुनूब मशरक़ी खलीज बंगाल और इससे मुल्हक़ा इलाकों में बालाई हवा का तूफ़ान गर्दिश कर रहा है। अगले 4 दिनों के दौरान रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर कहीं हल्की तो कहीं मोतदिल बारिश का इम्कान है। गरजो चमक के साथ भी तेज़ हवाएं चल सकती हैं। रियासत में दर्जे हरारत 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड कम होने का इम्कान है। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के भी बाज़ इलाकों में बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। बताया जा रहा है कि केरला में मानसून 27 मई तक पहुंच सकता है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के मलक पेट में खवातीन को रोजगार से मरबूत करने और उन्हें मुख्तलिफ कोर्सेज से आरास्ता करने के लिए रुकन असम्बली अहमद पलाला हमातन गोश मसरूफ हैं। रुकन असम्बली ने पीर को सलीम नगर में सलीम खां कम्युनिटी हॉल में कुकिंग क्लासेस का इफ्तिताह अंजाम दिया। दोपहर 2 से 4 बजे तक ये क्लासेस होंगी। रुकन असम्बली ने मुकामी खवातीन और लड़कियों से इस कोर्स से इस्तेफादे की अपील की है। सलीम खां कम्युनिटी हॉल में टेलरिंग और मेहंदी डिज़ाइनिंग की भी तरबियत दी जा रही है। रुकन असम्बली अहमद पलाला ने तरबियती सेंटर का तफसीली मुआयना किया। रुकन असम्बली अहमद पलाला की जुस्तजू से इस टेलरिंग सेंटर को तिमरीज के तलबा के ड्रेस का कॉन्ट्रैक्ट भी हासिल हुआ है और इससे सेंटर से वाबस्ता खवातीन को रोजगार भी हासिल हो रहा है। रुकन असम्बली अहमद पलाला ने सेंटर की खवातीन से मुलाकात करते हुए उनकी हौसला अफजाई की। इस मौके पर सरगम कारकुन नाजिमा के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। खवातीन ने रुकन असम्बली अहमद पलाला के हरकियाती इक़दामात पर इज़हार तशक्कुर किया है। संगारेड्डी से पटनचेरू कौमी शाहरा की तोसी के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से 11 मसाजिद को शहीद करने के मंसूबे को रोकने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिस के रुकन असम्बली कौसर महिउद्दीन ने सदरनशीन वक्फ बोर्ड सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी, बोर्ड के CEO असदुल्लाह से मुलाकात की और हाईवे अथॉरिटी व ज़िले कलेक्टर संगारेड्डी को इस इक़दाम से बाज रखने महकमे रेवेन्यू वक्फ बोर्ड के मुश्तरका सर्वे करने का मुतालबा किया। रुकन असम्बली ने कहा कि चंद माह कबल हाईवे अथॉरिटी ने इन मसाजिद को शहीद करते हुए शाहराहों को तोसी देने का ऐलान किया था। मजलिस ने रेवेन्यू वक्फ के मुश्तरका सर्वे का मशवरा दिया था। अथॉरिटी ने ज़िले कलेक्टर्स के साथ 22 मई को एक इजलास तलब किया है। मजलिस ने इस इजलास को मनसूख करने और इजलास की तलबी से पहले इन मसाजिद का मुश्तरका सर्वे कराने का मशवरा दिया। वक्फ बोर्ड CEO ने कलेक्टर संगारेड्डी को इस सिलसिले में मजलिस की नुमाइंदगी पर एक मकतूब रवाना किया है। मुजवजा इजलास को मुलतवी करने पर जोर दिया गया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन की रहनुमाई में नुमाइंदा रुकन बल्दिया जफर खान ने GHMC के दफ्तर वाक़े खैरताबाद में डिप्टी कमिश्नर सुरेंद्र रेड्डी और AMOH के अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने मल्लेपल्ली डिवीजन के ज़ेर-ए-इल्तिवा तरक्याती कामों के ताल्लुक से बात की। यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि सैनिटेशन के अलावा दूसरे काम भी शामिल थे। मजलिस के कारकुन इस मौके पर मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का जायजा लिया। आसिफ नगर, गौलीगुड़ा, सैद अलीगुड़े के अलावा दूसरे इलाके जात का अहाता किया गया। तरक्याती कामों को जल्द पूरा करने के लिए हिदायत दी गई। दौरे में उनके हमरा मुकामी नुमाइंदा रुकन बल्दिया मोहम्मद मूसा के अलावा मजलिस के इब्तिदाई सुदूर मुतमदीन और कारकुन मौजूद थे। गुलजार हाउस के पास आग लगने के वाक़े के दौरान बाज़ अफराद की जान बचाने वाले नौजवानों को दारुस्सलाम में तहनीत पेश की गई। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा कादरी, अरकान मुक़र्रना अहमद पलाला, मीर ज़ुल्फ़िकार अली, रियाजुल हसन आफंदी, जाफ़र हुसैन बेराद ने मीर जाहिद, मोहम्मद अजमत, मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद आमिर, काशिफ अली खां, तौफीक लाला, शाहिद और वहाब नवाब की गुलपोशी की, उनके जज्बे और हिम्मत की सिताइश की। रुकन असम्बली अहमद पलाला ने भी इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए नौजवानों की सिताइश की। यहाँ पर दारुस्सलाम के अंदर
کل جو گلزار ہاؤس کے اوپر واقعہ ہوا تھا جس کے اندر 17 لوگوں کی جان گئی، یہ خاص طور پر یہاں پہ دارالسلام کے اندر وہ نوجوان لوگ جو وہاں کے انسانیت کو زندہ رکھتے ہوئے، جو لوگ اپنی جان کی فکر نہیں کرتے ہوئے جا کر جو لوگوں کو بچانے کی کوشش کی اور کچھ لوگوں کو بچائے، ان کی ہمت افزائی کے لیے اور ان کی جرأتانہ یہ ہمت جو انسانیت ان میں ہے اس کو سراہنے کے لیے مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے ان کی تہنیت کی گئی۔ صدر مجلس بارسٹر اسدالدین اویسی کی جانب سے بھی ہم یہ تمام کو مبارکباد دیتے ہیں اور اللہ ان کے جذبات کو اسی طریقے سے برقرار رکھے جو انسانیت کا جذبہ ان میں تھا، جو اپنی جان کی فکر نہ کرتے ہوئے انسانیت کے نام پہ جان بچانے کے لیے آگے بڑھے۔ ہر ایک نوجوان میں اللہ یہ ہمت اور یہ جذبہ پیدا کرے۔ شکریہ۔ مجلس کی نمائندگی پر منظورہ شادی مبارک کے چیکس کی تقسیم جاری ہے۔ پیر کو رکن اسمبلی جعفر حسین میراد نے حلقہ یاقوت پورے کے 178 مستحق لڑکیوں کے سرپرستوں میں چیکس تقسیم کیے۔ ان چیکس کی جملہ مالیت 1,78,20,648 روپے بتائی گئی ہے۔ متعلقہ کارپوریٹرز بھی اس موقع پر موجود تھے۔ استفادہ کنندگان نے صدر مجلس بارسٹر اویسی اور رکن اسمبلی جعفر حسین میراد سے اظہار تشکر کیا۔ میاپور میں ہائیڈرا کی طرف سے سرکاری اراضیات پر غیر مجاز تعمیرات کو منہدم کر دیا گیا۔ بتایا گیا کہ میاپور میں سرکاری اراضی پر غیر مجاز تعمیرات کیے گئے تھے۔ یہ اراضیات میاپور حیدر نگر کے علاقے میں بتائی گئی ہیں۔ امن و قانون کی برقراری کے لیے انہدامی کارروائی کے دوران پولیس کا وسیع تر بندوبست دیکھا گیا ہے۔ ہائیڈرا کمشنر کی طرف سے عوام سے شکایات کی سماعت بھی کی جا رہی ہے اور ان شکایات ملنے کے بعد کارروائی بھی کی جا رہی ہے۔ کلثوم پورہ پولیس اسٹیشن انسپیکٹر سنیل نے مقامی روڈی شیٹرز کو طلب کرتے ہوئے کاؤنسلنگ کی ہے۔ انسپیکٹر نے روڈی شیٹرز کو انتباہ دیا امن و قانون متاثر کرنے یا پھر عوام کو کسی بھی طرح کا نقصان پہنچانے کی کسی بھی حرکت پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ روڈی شیٹرز کو امن و قانون کی پابندی کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ شہر حیدرآباد میں داعش کے 2 مشتبہ کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ بتایا گیا کہ پولیس نے گرفتار شدگان کے پاس سے امونیا، سلفر، المونیم پاؤڈر کو برآمد کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ دونوں داعش کے کارکن حیدرآباد میں مبینہ بم دھماکوں کی منصوبہ رکھتے تھے۔ ان میں سے 29 سالہ سراج الرحمان آندھرا پردیش کی وجے نگرم سے تعلق رکھتا ہے۔ سمیر کا تعلق حیدرآباد کے بھوئی سے بتایا گیا ہے اور یہ دونوں سعودی عرب میں واقع داعش کے ماڈیول سے رابطے میں تھے۔ اس سلسلے میں مزید تحقیقات جاری ہیں۔ میڈیشل پولیس نے ڈکیتی کی واردات کے دوران خاتون کا قتل کرنے والے ملزم کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ کامرنڈی کے ساکن راکیش کو گرفتار کیا گیا۔ 16 مئی کو ایک اطلاع پر پولیس نے مقام واقعہ پہنچ کر دیکھا تو وہاں پر خاتون کی لاش جزوی طور پر جلی ہوئی تھی، جسم پر گہرے زخم کے نشان تھے۔ 50 سالہ دسارے للتا اور لکشمی اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ ملزم نے ایک کمرے میں بند کر کے قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو جلانے کی کوشش کی۔ کمرے سے دھواں نکلتا دیکھ کر مقامی افراد نے پولیس کو اطلاع کی تھی۔ ملزم نے معاشی مشکلات سے تنگ آ کر یہ واردات انجام دی، جس میں اس نے مہلوک خاتون کو پہلے سیندی پلائی اور جب وہ مدہوش ہو گئی تو اس نے اس کا گلا کاٹ کر قتل کر دیا۔ طلائی زیورات اتار کر اسے آگ لگا دی اور باہر سے گھر کو قفل ڈال کر فرار ہو گیا۔ پولیس نے ملزم کو CCTV کیمروں کے فوٹیج سے گرفتار کیا۔ اس کے قبضے سے سونے و چاندی کے زیورات، نقد رقم 3000 روپے اور ایک اسمارٹ فون برآمد کیا ہے۔ ملزم کو 72 گھنٹوں کے اندر گرفتار کر لیا گیا۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار نظر ڈالتے ہیں۔ حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ کیو میکس فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام۔ صرف ایک نہیں، 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز، شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، کیو میکس فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے۔ 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز۔ ہمارا سپریٹ BBQ سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص، 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز۔ کیو میکس فارم ہاؤس آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس، پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، MK ٹاورز، پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشیل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامارن۔
दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह, घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अचम्पेट को मुल्क में मॉडल हल्का बनाया जाएगा। किसानों में सोलार पंप सेट तकसीम करने के लिए इक़दाम किए जाएं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। गुलजार हौज आतिजगी वाक़े के महलूकीन के वर्सा को 25 लाख रुपए एस्ग्रेशिया दिया जाए। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन और फायर ब्रिगेड के अमले के पास मौसर मास्क होते तो जानी नुकसानात को कम किया जा सकता था। KTR का रद्द-ए-अमल। सरकारी अराजियात पर गैर मजाज तामीरात, मियाँपुर में हाइड्रा ने अंजाम दी निदामी कार्रवाई। और हैदराबाद में बम धमाकों की मुबैना मनसूबाबंदी, दाइश के 2 मुश्तबा कारकुन गिरफ्तार, अमोनिया, सल्फर और एल्यूमिनियम पाउडर जब्त किए जाने की इत्तला। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।